राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू आवर ओवरव्यू स्टडी चैनल। वी नो दैट द PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। सो हम लोग यूपी PCS के द्वारा कंडक्ट किए गए सभी एग्जाम के पेपर को टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी एक सीट आने वाली एग्जाम में पक्की हो जाए। अगर यूपी PCS के द्वारा पूछे गए PYQ से अगर कोई क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम में आता है और हम गलत कर देते हैं, तो ये इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं है। इसलिए पूरे जोश के साथ PYQ को हल किया जाए, जिससे आने वाली एग्जाम में हमारी एक्यूरेसी पर कदम बरकरार रहे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करके अपनी एक सीट पक्की कर लें। और हम ये जानते हैं कि PYQ को अगर ध्यान से हल किया जाए तो कम से कम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग 50% क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं केवल PYQ से। सब जितने भी यूपी PCS के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं, सभी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग कंसंट्रेशन के साथ देखिए और इसको याद करने की भी कोशिश कीजिए। और ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वनडे हो, चाहे PCS के लिए हो, चाहे RO के लिए हो, चाहे APO के लिए हो, चाहे PCSJ के लिए हो, चाहे पोलिटिकल लेक्चर के लिए हो, या BEO के लिए हो, या कोई भी एग्जाम आने वाला हो। और जो PCS के द्वारा, आयोग के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिए हम लोग शुरू करते, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते। तो हम लोग अपने पिछले लेक्चर में या पिछले जब हम क्वेश्चन हल कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्री हिस्टोरिकल जो टॉपिक था वो हम लोग हल कर दिए थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन हल करना था। तो प्री हिस्टोरिक कल्चर हल कर दिया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंडिया का प्री हिस्टोरिक, उसको हम कुछ रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो रिवीजन के पर्पज़ से हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो भी प्री हिस्टोरिकल साइट है NCERT की किताब में दी गई है, उसको हम मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो NCERT की बुक है, उसमें कुछ साइट दी गई हैं। जो साइट है उस साइट को ध्यान से देखते हैं, वो याद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इंडिकेशन दिया है कि कौन सी साइट किस प्रकार की। तो वो जो लाल ट्रेंगुलर में वो पैलियोलिथिक साइट है। कौन सी कैसी है? पैलियोलिथिक साइट है। तो हम पैलियोलिथिक साइट पर ध्यान देते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर कृष्णा रिवर है। क्या? कृष्णा रिवर साउथ में देखते हैं, पैलियोलिथिक साउथ में देखते हैं। ये विंध्या, यहाँ पर हम अगर देखते हैं नर्मदा रिवर के अगर इधर अगर हम इधर इधर क्या है, नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक, तो डायरेक्शन हो गया। अब विंध्या नर्मदा रिवर और विंध्या रेंज जो है, ये विंध्या रेंज है। तो विंध्या रेंज के हम नॉर्थ में देखते हैं, तो यहाँ भीमबेटका है। तो ये जो भीमबेटका है, ये एक पैलियोलिथिक साइट है। आप याद कर लीजिए, पैलियोलिथिक साइट है। दूसरा, आप कृष्णा रिवर को देखते हैं, ये कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर के पास में हुंसुगी क्या है? एक पैलियोलिथिक साइट है। ठीक, और उसी के तुंगभद्रा रिवर है, उसी के बगल में अगर देखा जाए तो तुंगभद्रा रिवर के आप साउथ ईस्ट में कुरनूल केव है। ये कुरनूल केव मध्य प्रदेश में, क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में है। और ये कुरनूल केव पैलियोलिथिक साइट। तो हमें 3 पैलियोलिथिक साइट दिया गया है NCERT में, भीमबेटका, हुंसुगी, कुरनूल, तीनों याद करना जरूरी है। तो कुरनूल केव, हुंसुगी और भीमबेटका, ये 3 साइट हमें याद होनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि नियोलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट जो है, नियोलिथिक साइट है, मेगालिथिक साइट है, अर्ली विलेज है, मॉडर्न। ठीक, अब पैलियोलिथिक साइट के बारे में कुछ जानते हैं। तो पैलियोलिथिक साइट ऐसी साइट थी, या नियोलिथिक साइट ऐसी साइट है हमें जहाँ पर हमें रिटेन का कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो ठीक, रिटेन, इसीलिए इसको प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, ईरा बोलते हैं। तो रिटेन का एविडेंस न मिलने के कारण। कुरनूल केव के पास क्या मिला है? तो ऐश के ढेर मिले हैं। ठीक, और ये पेंटिंग के लिए फेमस है। अब उसके बाद अब हम देखते हैं नियोलिथिक साइट ब्लू कलर से बनाया गया है, जो स्क्वायर में है। तो हम साउथ में देखते हैं तो 2 हमें साइट मिलते हैं। एक तो कर्नाटक में हल्लूर, दूसरा तमिलनाडु में पीएम पल्ली, कावेरी रिवर के जस्ट नॉर्थ में, पीएम पल्ली। ठीक, यानी 2 हमें साउथ में हुल्लूर और पीएम पल्ली। फिर उसके बाद हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट में दाउजो हल्ली। नॉर्थ ईस्ट में एक ही है, दाउजो हल्ली, दाउजो दाउ दाउजो दाउजली हल्दिंग। ठीक, हल्दिंग, दाउजलो हल्दिंग। ठीक, फिर उसके बाद बिहार में चिरंड। फिर उत्तर प्रदेश में महागारा और कोल्डिहवा। ठीक, 2 NCERT में यही दिया गया है, महागारा और कोल्डिहवा। अब हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट में,
नॉर्थ वेस्ट में मेहरगढ़ बोलन पास के पास में मिलता है। बुरजाहम जम्मू कश्मीर, और यहीं पर गुफराल भी मिलता है, जम्मू कश्मीर में एक गुफराल। ठीक, तो ये हमारा हो गया नियोलिथिक साइट। तो नियोलिथिक साइट देखें तो नॉर्थ ईस्ट में एक, नॉर्थ में 3 एनसीईआरटी में, फिर आपको साउथ में 2 दिया। ठीक, अब हम उसके बाद मेगालिथिक साइट देखते हैं। कौन सा मेगालिथिक साइट? मेगालिथिक साइट में हम देखते हैं तो यहाँ पर मेगालिथिक साइट हम जानते हैं कि साउथ इंडिया में ही केवल था। तो यहाँ पर 2 है, एक ब्रह्मगिरी और दूसरा आदि चंदलूर तमिलनाडु में। तो याद रहना चाहिए, ब्रह्मगिरी और आदि चंदलूर मेगालिथिक, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। और अर्ली विलेज आपको बम्बई के पास में मिलेगा, इनाम गाँव। ठीक, तो हम अब चलते हैं जो क्वेश्चन हल किए थे उस पर, और उसमें भागौर के राजस्थान में और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ दोनों जगह क्या हुआ, हमें डोमेस्टिकेशन, एलिमेंट का डोमेस्टिकेशन मिला है। ठीक, अगर हम नॉर्थ से साउथ, हाँ यहाँ पर एक नॉर्थ से साउथ अगर हम जाते हैं तो हमें चारकोलाथिक जो बोरियल है वो हमें कापर ऑब्जेक्ट का यूज के साथ मिलते हैं। कैटल का एविडेंस हमें मेसोलिथिक पीरियड में मिला है। ठीक, मेसोलिथिक पीरियड में कैटल का एविडेंस मिला है, कैटल ब्रीडिंग का, जो कि 10,000 से लेकर 8,000 BC तक था। ठीक, कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन हमें नियोलिथिक एज में मिला है। ठीक, मड ऑफ ऐश इज फाउंड न्यूलिथिक साइट। कहाँ पर? संगना कालू जो बेल्लरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में संगा कालू के पास मिला है। मड ऑफ ऐश याद कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर जो आदमी जो थे वो रेसिडेंशियल रहते थे ज़मीन के अंदर, तो गुफराल और बुरजाहोम में रहते थे। ये दोनों कश्मीर में न्यूलिथिक साइट हैं। क्रीमेटिक ह्यूमन ब्यूरियल, कहाँ पर? क्रीमेटिक ह्यूमन ब्यूरियल, तो यहाँ पर बुरजाहोम ऐसा है जहाँ पर आदमी को मरने के बाद भी उनके साथ उनके जानवरों को, डोमेस्टिक गार्ड और बकरी उकरी सबको उसमें दफन कर दिया जाता था उनके साथ। और इसकी खोज बुरजाहोम की खोज करने वाले थे। बुरजाहोम की खोज डिस्कवर 1935 में डी तेरा एंड पीटरसन ने किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मेहरगढ़ में बहुत सारे के वैरायटी के क्रॉप, जो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान के पास है, वहाँ पर व्हीट और बरले फाउंड किए गए थे। और ये कल्चर ऐसा रिलाइक था कि ये स्टोन कल्चर से हड़प्पा सिविलाइजेशन में का ट्रांजिशन फेस के रूप में काम किया है। अर्ली मैन जो थे लर्न टू ग्रो बरले एंड व्हीट इन डोमेस्टिक द सीप। मेहरगढ़ के लोग क्या करते थे कि वहाँ पर जौ और गेहूँ यानी बरले एंड व्हीट, और डोमेस्टिक में क्या करते हैं, सीप और गोट, डॉग नहीं है, सीप और गोट का ये लोग लर्निंग अर्ली ग्रो करते थे और उनको डोमेस्टिकेट करते थे, सीप को और गोट को। और ये बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है। ठीक, और ये हाउस मेड ऑफ मड, यहाँ पर जो हाउस था वो क्या मड और ब्रिक का बना हुआ था। ठीक, यहाँ मेसोलिथिक पीरियड में लाइवलीहुड जो था वो मेसोलिथिक पीरियड में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर लाइवलीहुड में लोगों के पास क्या था, तो वो लोग मेसोलिथिक के पीरियड हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे। एग्रीकल्चर एब्सेंट है, लेकिन कुछ जगह पार्सली था। आदमगढ़ कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। बाघौर राजस्थान में, याद होना चाहिए, इसीलिए बार बार पढ़ रहे हैं, बात याद रहे। पैडी कल्टिवेटर इन गंगा वैले में जो पैडी कल्ट लोहरा देव में हुआ था संत कबीर नगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। कोल्डियावा जो है अपना, कोल्डियावा कहाँ पर है, तो ये मिर्ज़ापुर, जहाँ पर ये तीनों फेस है कल्टी, नियोलिथिक, चारकोलिथिक और आयरन। कौन सा? नियोलिथिक, चारकोलिथिक और आयरन फेस, तीनों फेस को ये क्या है, वो एक कहाँ पर? विंध्या रेंज के है। ठीक, साउथ ऑफ प्रयागराज, महाराज और प्रयागराज में, कोल्डियावा बेलन वाइले में। ठीक, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, तो उसको देखा है तो तीन बोन मिलना एक ही जगह पर, तो वो
है महादाह में 3 बोल मिले, 3 स्केलेटन का बोल मिले, याद रखिएगा। ठीक। और यहाँ पर क्या होता था कि महादाह में ये ऑर्नामेंट, बोन का ऑर्नामेंट बना के पहनते थे, हड्डियों का आभूषण। और चार स्केलेटन जो मिला है वो वहाँ हमको सराई नहर राय में 4 स्केलेटन मिले हैं, 4 स्केलेटन मिले हैं। कहाँ पर? सराई नहर राय में। 17 वुमेन 70 मैक्सिमम 70 वुमेन का लेखैया जो है वहाँ पर 17 मिला, जो कानपुर में है। रॉक शेल्टर 17 कानपुर में है। ठीक। दधेरी जो है लेटर वैदिक काल में, दधेरी हम ये पंजाब में है। कहाँ पर? पंजाब में। दधेरी पंजाब में। दधेरी जो लेटर वैदिक साइट पंजाब लुधियाना के पास है। यहाँ पर हड़प्पा साइट के एविडेंस और पेंटेड ग्रे वेयर मिले हैं। ठीक। और नौदा तोली जो है HD संकालिया है इसके एक्सक्यूवेटर। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कब किए थे? तो ये आपका देश की आज़ादी के बाद 1957 में किए थे। ठीक। नवदत्ता कहाँ पर है? तो नवदत्ता आपका मध्य प्रदेश में है। नौदा तोली मध्य प्रदेश में है। ठीक। गैरिक पोट्री है, इसको अगर हम देखते हैं तो गैरिक पोट्री ये आपका हस्तिनापुर में है, जो कि गंगा और यमुना के जो दोआब है वहाँ के कहा जाता था गैरिक पोट्री का। और आर्की कलर पोट्री होता है, पोट्री का एक कलर होता था। ठीक। दिस कल्चर आल्सो एशोड गंगा वैले कापर होल्डर्स के रूप में इसको भी जाना जाता था। ठीक। और यहाँ पर हड़प्पा रावी नदी पर है। हड़प्पा रावी नदी पर, रावी नदी का हस्तिनापुर गंगा नदी पर, नागार्जुना कुंडा कृष्णा रवि पर, पैथन गोदावरी नदी पर है। ठीक। अब अंतराजी खेड़ा एक्सकेवेटेड बाई द हेल्ड सम्प्ड आयरन टूल। यहाँ पर आयरन टूल मिला था, ये गंगा वैली के पास में है। ठीक ना, मिनिमम इतना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया 1000 BC। ठीक। दानिश आर्कोलॉजिस्ट जो थे, कोपेन म्यूजियम जो दानिश आर्कोलॉजी क्रिस्टन जुरगेसेन थॉमस डिवाइड द कोपहेम म्यूजियम ट्रायंगल में स्टोन, ब्राउंज और आयरन एज। संघोल जो है आपका लोकेट है पंजाब में, ये फतेहपुर साहिब डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब में। ये मिक्स क्वाइन हैज बीन रिसीव फ्रॉम द कुशना एंड सेमी ट्राइब पीपल ऑफ इंक्लूड द हिंद पहलवाना भीमा कर्स्पिच। यहाँ पर मिंट का जो संघोल मिंट इन संघोल होता था, संघोल में मिंट भी होता था, नहीं सिक्के बनते थे। ठीक। ये अब लास्ट क्वेश्चन है जिसमें विंध्या रेंज के बारे में दिया गया कि स्टोन एज के पीपल विंध्या रेंज में माइग्रेट किए थे। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है जो विंध्या रेंज से माइग्रेट करके गंगा वैली में गए थे, स्टोन एज के टाइम के पीपल जो विंध्या रेंज में रहते थे वो गंगा वैली में गए थे। तो उनका रीजन ये था कि वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो गया था और वहाँ पर ड्राई हो गया था। ड्राई होने के कारण लोग ग्रासें खत्म हो गए, तो घास और वाटर खत्म, तो घास और वाटर के कारण वो लोग गंगा वैली के टाइप गए थे। और कब गए थे? तो पैलियोटोसेनिक पीरियड में गए थे। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और कल्चर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। तो इसमें हम अगर ये समझने की कोशिश करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो सबसे पहले जाने इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, तो इंडस रिवर है जिसके आसपास एक सिविलाइजेशन होता था, ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे, उन्हीं के नाम पर इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, नदी के नाम। इसको हड़प्पा भी कहा गया है। क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा गया है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्राउंज एज भी सिविलाइजेशन कहा गया, क्योंकि यहाँ से ब्राउंज का बहुत ज़्यादा यूज होता था। और हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी जो है आपका हरियाणा में है। और कुछ इंपॉर्टेंट साइट हम देखने की कोशिश करेंगे जो NCERT में दिया गया है। तो ये हड़प्पा की साइट है जिसमें आप इंपॉर्टेंट साइट अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें इंडस रिवर, ये इंडस रिवर है। अगर इंडस रिवर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा इंडस रिवर है। यहाँ ये इंडस रिवर ऐसे आ रही है, इंडस रिवर है,
ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, ये हड़प, ये सतलज, ये रिवर है, इसी के आसपास ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। इसको अभी रेज कर देते हैं ताकि साफ से दिखाई दे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इसमें इंपॉर्टेंट साइट आप ध्यान से देखेंगे तो इंपॉर्टेंट साइट आपको मिलेगा। ये हड़प्पा, हड़प्पा दिख रहा है, हड़प्पा जो कि हड़प्पा दिख रहा है, हड़प्पा साइट जो रावी रिवर के किधर है, तो रावी रिवर के लेफ्ट में है। रावी रिवर इधर से आ रही है तो उसके लेफ्ट पर है, लेफ्ट पर आपका हड़प्पा है। फिर यहाँ पर आप देखिए, अब ये यहाँ पर आपको कोटजी मिलेगा। मोहनजोदाड़ो इधर पर इंडस रिवर पर ही है, किधर है तो ये राइट साइड पर है, राइट बैंक पर है। मोहनजोदाड़ो राइट बैंक पर है। रावी के हड़प्पा और ये राखीगढ़ सबसे बड़ा साइट है। और नागेश्वर यहाँ पर है, एकदम पिक पर है, रड़ा पे कम्बाट की खाड़ी के पास। धौलावीरा यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए माही लोथल यहाँ पर और रंगपुर आसपास में है। लोथल और रंगपुर दोनों आसपास में है। ये पोर्ट थे, हड़प्पा के पोर्ट थे। नर्मदा रिवर यहाँ पर है। और एक और चीज़ आपको बता देते हैं, एक चीज़ और हमें ध्यान देना चाहिए तो ये सुतका गेंदोर जो है बलूचिस्तान में ये पाया गया। और यहाँ पर मांडा जो है, और यहाँ पर एक है आपका ईमान, बड़ा ईमान का। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अली। और ये यहाँ से चारों को मिला के ये आपका चारों साइट बनती है। ये चारों को मिलाएंगे तो इसी के बीच में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तृत एरिया मिलेगा। ठीक, तो हमें ये साइट सब याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं हो पा रही है तो इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। तो एक बार अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इन साइटों को। ये क्या है, तो ये याद होना चाहिए। मोहनजोदाड़ो, बालकोट जो है, बालकोट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर बालकोट है, ये बालकोट है। ये बालकोट, यहाँ बालकोट है। ठीक, दाइमाबाद। अब चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन हल करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट और कुछ साइटें आपको हमने साइट को भी देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफिसर नो एज द भागादुगा इन वैदिक एडमिनिस्ट्रेटिव, वैदिक काल में चला गया। एक और चीज़ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अगर हम देखें तो कहा गया है कि इसका जो पीरियड है 2700 BC से लेके 1700 BC तक है। लेकिन बहुत सी किताब में 35 से लिया गया, लेकिन एनसीईआरटी में यही है, तो आपको यही याद होना चाहिए। ठीक, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये करेक्ट पीरियड है। और यहाँ पर आपका वैदिक की बात किया है तो वैदिक जो है वो आपका 1600 BC से 600 BC तक है, 600 BC तक, इतने में आपका वैदिक पीरियड। ठीक, तो आप चलिए हल करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। तो यहाँ पर भागाडुगा जो एक ऑफिसर का नाम है जो वैदिक एडमिनिस्ट्रेटिव के टाइम था, तो कौन होता है। तो यहाँ पर भाग हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो जोड़ घटाना गुणा भाग कौन करता है? अगर याद करने के तरीका से बताएं समझने की तो कौन कर सकता है? फॉरेस्ट ऑफिसर गुणा भाग जोड़ घटाने से क्या नाम देना? रेवेन्यू कलेक्टर कर सकता है। मैसेंजर को तो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा। चीफ ऑफिसर ऑफ द गैम्बलिंग डिपार्टमेंट, ये तो गैम्बलिंग डिपार्टमेंट का चीफ ऑफिसर है, तो रिपोर्ट खाली लेगा कौन सा रिपोर्ट क्या है। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्टर है, जो कलेक्टर जो है रेवेन्यू को इकट्ठा करने वाला ही कर सकता है क्या जोड़ा गुणा भाग। तो वहाँ पर भागादुगा याद करने का तरीका है, भागादुगा जो है हमारा वैदिक इन्वेस्टी के टाइम ऑफिसर था, जिसको हम रेवेन्यू कलेक्टर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं गोभी करताना को कीपर ऑफ द फॉरेस्ट, को कीपर ऑफ फॉरेस्ट एंड गेम, फॉरेस्ट और गेम दोनों का ये क्या करता था, कीपर था, रखवाली करता था।
पासास पसास जो है स्पाइस और मैसेज का, यानी ये एक तरह से स्पाई और मैसेज, यानी एक तरह से एक जासूस थे। गुप्त जो होते तो गुप्तचर थे। स्पाई पासा। फिर पाला गाला जो मैसेंजर थे, पाला गाला मैसेंजर थे। अच्छौपा इंचार्ज ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द गैम्बलिंग। अच्छौपा को याद कर लीजिए, ये इंचार्ज था सुपरिटेंडेंट ऑफ गैम्बलिंग। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा और ये पीसीएस 2023 में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, इसलिए आप इसको रट लीजिए कि कौन सा किसके लिए है। ठीक, एक बार से और देखते हैं तो गोभी करताना फॉरेस्ट कीपर और गेम था। स्पासा स्पाइस और मशीन। पाला स्पाइस और मैसेंजर। पाला गाला मैसेंजर। अच्छो पापा इंचार्ज था तो सुपरिटेंडेंट ऑफ गेम, यानी गेम का इंचार्ज था, सुपरिटेंडेंट था। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पा कल्चर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पा। ईस्टर्न बाउंड्री हड़प्पा कल्चर लोकेटेड विच ऑफ फॉलोइंग। ईस्टर्न बाउंड्री तो हम जानते हैं कि ईस्टर्न मतलब कि क्या, ईस्ट में, मतलब हम पढ़ते हैं ईस्ट इधर हुआ, नॉर्थ इधर हुआ, वेस्ट इधर हुआ, साउथ इधर हुआ। तो ईस्ट में कौन था? आलमगीरपुर में बोला था ना, आलमगीरपुर क्या है, किस उत्तर प्रदेश में है और ये सबसे ईस्ट वाला पार्ट है। ठीक, आप देख, ठीक। मांदा जो है जम्मू कश्मीर में है, राखीगढ़ी हरियाणा में, हड़प्पा जो है रावी नदी के इधर है, लेफ्ट बैंक पर है। ठीक, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन से हमें और भी। तो मंडा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी हरियाणा, आलमगीर उत्तर प्रदेश, हड़प्पा पाकिस्तान में, रावी नदी के। तो हड़प्पा कल्चर वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट से अगर हम जाते हैं तो पहले हड़प्पा मिलेगा, फिर मंडा मिलेगा, फिर राखीगढ़ी, फिर आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच फ्रॉम द विच आर्कोलॉजिकल साइट्स इंटरवलेशन द फिगर एंड मॉडल बोट फिगर मॉडल ऑफ बोट आर द फाउंड। अब मॉडल ऑफ बोट की बात कर रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरवलेशन की जब बात कर रहा है वहाँ पर मॉडल और बोट यानी फिगर होना चाहिए, किसका, बोट का या तो मॉडल होना चाहिए। यानी बोट की कुछ तस्वीरें मिली होगी तो कौन सा मिला था। तो हम जानते हैं कि उस समय दो ही था कि जहाँ पर हम पोर्ट था, एक तो लोथल था, एक धौलावीरा। ठीक, लेकिन यहाँ पर लोथल और मोहनजोदाड़ो में भी पोर्ट के मिले होंगे क्योंकि मोहनजोदाड़ो में बहुत बड़ा गेट बाग था, इसलिए यहाँ पर क्या दिया है, मोहनजोदाड़ो एंड लोथल। ठीक, यहाँ पर एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो के साइट और लोथल के साइट ऑफ द फिगर ऑफ मॉडल और बोट फाउंड। याद कर लीजिए, मोहनजोदाड़ो और लोथल के साइट पर हमें बोट का मॉडल और फिगर मिला है। द सील डिस्पाइट वन ऑफ द अर्लिएस्ट इंडियन शिप represented in the Bronze Age art, which art, though some believe that the vertical structure are showing the middle boat is epic master. This seems like to the boat simple had the carbon-like structure in the center, cabin-like structure in the center. The best representative of the Harappa ship come from the Mohenjo-daro. हड़प्पा का जो है बेस्ट जो शिप का है वो कहाँ से आया है, तो मोहनजोदाड़ो से आया। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो। तो ये आपको याद होनी चाहिए। Best representation of the Harappa is Mohenjo-daro, but the one of the terracotta amulet. This boat has been flat bottom जो तो फ्लैट था, with rank and pro and there were two steering oars at the stern. तो मोहनजोदाड़ो और लोथल से हमें मॉडल और फिगर का साइट मिला है। ठीक, अब इसको याद रखिए। और ये ब्राउन एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सोचिए कि उस समय ये लोग बोट का यूज करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द स्केल ऑफ द एलिफेंट ट्रंक इन हड़प्पा कंटेक्स्ट इन द फाउंड फ्रॉम। तो यहाँ पर हड़प्पा ट्रंक, यहाँ पर एलिफेंट ट्रंक। तो एलिफेंट ट्रंक कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर लोग पीने का काम करते थे, पीने था वहाँ पर एलिफेंट ट्रंक बना के उसके दारू पीते थे, यानी कुछ मदिरा पान करते थे। तो कहाँ पर, जहाँ पोर्ट होगा, तो पोर्ट कहाँ था, लोथल। तो लोथल से मिलने की संभावना है। बनवाली पर आपको काली बगल से तो वो मिला है। धौलावीरा पर वाटर रिजर्वायर है। लोथल पोर्ट है। बनवाली से आपका रिप्लिका मिली किसकी, हल की। ठीक, यहाँ पर लोथल सिचुएशन, लोग आते थे, पोर्ट है तो वहाँ पर मिलेगा। तो लोथल सिचुएशन गुजरात व एस्केप्ड बाई किसके द्वारा, यस रंगनाथ राव के द्वारा जो है
लोथल जो है यह रंगनाथ के द्वारा क्या किया गया, एक्सकेवेटेड किया गया। कब? तो देश की आज़ादी के बाद। ठीक। दिस टाउन इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड बैंक ऑफ रिवर ऑफ भोगवा, भोगवा रिवर पर लोकेटेड है। कहाँ पर? बैंक ऑफ भोगवा। कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड इन बैंक ऑफ भोगवा। और लिटरली लोथल का मीनिंग क्या होता है? लोथल का मीनिंग है पैलेस ऑफ डेथ, जहाँ पर लोग मर गए, डेथ मर गए। लोथल वो इंग्लिश लोथल ये किसी साइड जहाँ पर आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड फाउंड एंड डॉकयार्ड मस्ट हैव द सर्व मेनी सी पोर्ट ऑफ पीपल ऑफ द इंडस। यहाँ पर आर्टिफिशियल डॉकयार्ड पर पाया गया है। ठीक है, ठीक। लोथल आल्सो नो द मैनचेस्टर टाउन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। लोथल को मैनचेस्टर टाउन ऑफ हड़प्पा कहा गया है। कॉटन ट्रेड, यहाँ से कॉटन ट्रेड भी होता था। लोथल इज मैनचेस्टर टाउन। मैनचेस्टर एज नो एज द मैनचेस्टर और द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ द कॉटन ट्रेड। यहाँ कॉटन ट्रेड भी होता था। यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ द कापर, फर्नेस ऑफ द कापर, पर्शियन गोल्फ के सील भी मिले हैं। 1 up to terracotta model of the Egyptian wreath of the muslin cotton, figure of horse related terracotta, evidence, chase circular square fire altar, two face monster making uprise, राइस से 2 फेक मोनेस्टर बनाया गया। मिलेट, 3 पैराट, मुस्लिन, कंप्लीट आइवरी, साइन कनिंग फॉक्स हैव बीन फाउंड ऑफ द लोथल। लोथल से आपको इतने चीज़ मिले हैं। ठीक, याद होना चाहिए। लोथल से क्या मिला? टेराकोटा मॉडल मिला है, हार्स से रिलेटेड टेराकोटा मॉडल। चेस सर्कुलर एंड स्क्वायर फायर, सर्कुलर और स्क्वायर फायर अल्टर मिला है। 2 फेस मोनेस्टर मिला जो राइस पर राइस के ऊपर बनाया गया था। मोनेस्टर का 2 फेस वाला मोनेस्टर। अच्छा। मिलेट, 3 पेयर ऑफ द मुस्लिन कंप्लीट आइवरी साइन। अब यहाँ पर फॉक्स मिला जो चलाक फॉक्स लोमड़ी का फाउंड। मेजर ऑफ इल्फेंस टंक हैज बीन फाउंड लोथल, जो कि 13 इंच था। कितना था? 30 इंच। लोथल से 30 इंच लॉन्ग, 30 बहुत लंबा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। पोर्ट सिटी यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर एक ये लोथल। ठीक। नेक्स्ट, विच पैलेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ लोकेटेड इंडिया। विच पैलेस यानी कौन सा ऐसा जगह जो कि इंडस वैली जो इंडिया में, मोहनजोदारो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में, लोथल ठीक भोगवा रिवर पर स्थित है। यहाँ पर एलिफेंट का टंक पाया गया है मदिरा पीने के लिए। ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पोर्ट एरिया ऑफ द लोथल वर कनेक्टेड टू द कैनल। कौन सा ऐसा रिवर है जो कि कैनल से लोथल से कनेक्टेड है, पोर्ट एरिया जो है? तो भोगवा रिवर पर पाई गई है। ठीक। लोथल हड़प्पा साइट सिचुएटेड गुजरात में है, गुजरात में सिचुएटेड है। विच एनिमल इज नॉट इंग्रेवेड ऑन द फेमस सी पशुपति शिवा। यानी कौन सा एनिमल है जो पशुपति शिवा पर नहीं फाउंड गया है? तो यहाँ पर आप सबसे ज़बरदस्त एक चीज़ है, आपको हम बता देते हैं, याद कर लीजिए, कभी नहीं होगा। तो क्या होगा? टी ब्रेड याद कर लीजिए। टी से टाइगर, ई से एलिफेंट, बी से बुल है ना, बुफैलो नहीं मिला है। फिर आर से रेड, बी आर से राइनासोर, डी से डियर। तो इतने ये टी ब्रेड याद कर लीजिए। टी ब्रेड अगर याद है तो आप कर सकते हैं। तो बुफैलो नहीं मिला है, बुल मिला है। ठीक, बुफैलो। यहाँ पर थोड़ा इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या बुफैलो मिला है, बुल नहीं मिला है। यहाँ पर 4 एनिमल मिले हैं, 4 एनिमल का ब्रेड और टी याद कर लीजिए। टी ब्रेड अगर याद है तो आपका टाइगर, एलिफेंट, बुफैलो, राइनासोर, डियर। ठीक, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बुफैलो मिला है, बुल नहीं मिला, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए, हो जाता है। एक्सप्लेन सी ऑप्शन इज करेक्ट, बुल नहीं मिला। तो पशुपति सील यहाँ पर बोल रहा है कि फिगर योगी का है, जिसमें प्रोटो शिवा इसको बोला गया। क्या बोला गया है? योगी का सील है जिसको प्रोटो शिवा बोला गया। पशुपति सील इज द साउंडेड बाय 4 एनिमल, राइनासोर, बुफैलो, एलिफेंट एंड टाइगर। देयर आर 2 डियर आल्सो शो इन द सील। ठीक, 2 डियर नीचे शो किए गए। ठीक, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक, टी ब्रेड याद कर लीजिए, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन सील आर द मेड ऑफ। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो सील था सबसे ज़्यादा किसका था? तो सबसे ज़्यादा
सेटाटाइल, सेटाटाइल बोल सकते, सीटाटाइल, सीटाइट या ब्राउन्ज का, सीटाइट का है, ब्राउन्ज नहीं दिया तो सीटाइट। हड़प्पा सील मेड ऑफ द सीटाटाइल, इससे सीटाटाइल। दिस स्क्वायर शेप ऑफ द सील, ये सील होता था, सील की बात किया, स्टेटाइल दिस स्क्वायर शेप सील। ठीक, मोस्ट कॉमन ऑफ द हड़प्पा सील, मोस्ट कॉमन हड़प्पा सील था। द ग्रेट वेरियर ऑफ द हड़प्पा सील, मोस्ट ऑफ सील वर मेड ऑफ द सीटाटाइल। हड़प्पा की सील सबसे ज़्यादा किससे बनी थी? सीटेटाइट सबसे ज़्यादा हड़प्पा की सील बनती थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम जो सील का यूज था सीटेटाइट होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट मंडी? मंडी कहाँ पर स्थित है? देखिए PCS 2021 में पूछा गया मंडी, मांडा नहीं, मंडी कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, मंडी की बात कर रहा है। ठीक, और मांडा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो मांडा है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, रिच होल्डर ऑफ हड़प्पा ज्वेलरी वाज द डिस्कवर फ्रॉम द मंडा, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। मंडी वेस्ट बंगाल, अरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आपका मंडी से का हड़प्पा ज्वेलर्स मिला। मंडी लोकेटेड यमुना रिवर, मंडी कहाँ पर लोकेटेड है? तो यमुना रिवर पर लोकेटेड है। ठीक, मंडी यमुना रिवर पर लोकेटेड है। ईस्टर्न यमुना रिवर इज कंसिडर्ड हड़प्पा मेन कंट्रीब्यूशन एरिया ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में एरिया जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो हड़प्पा सिविलाइजेशन उसमें अपने एरिया। ज्वेलर, यहाँ से ज्वेलर्स रिकवर फ्रॉम द साइट, वन लार्जेस्ट हार्डेंड एशियंट ज्वेलर वेर फाउंड इन इंडिया। ठीक, तो हड़प्पा साइट, यहाँ पर हड़प्पा साइट का मंडी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये अभी मुजफ्फरनगर में है। ठीक, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which one of the following Asian town is well known the elaborate system of water harvesting and management by the building series a dam and channel water into the connected reservoir? तो रिजर्वायर के लिए सबसे ज़बरदस्त धौलावीरा, ये IAS में पूछा गया 2021 में। ठीक, तो ये आपको ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, जब पूछा गया तो बहुत से लड़के टाइम फीस हो गए। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में है कि धौलावीरा एशियन टाउन है। ठीक, ये धौलावीरा एशियन टाउन है, ये गुजरात में है। ठीक, वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए ये सीरीज ऑफ डैम यहाँ बनाया गया था। धौलावीरा लोकेटेड खादिर बेट आइलैंड, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन उत्तर प्रदेश में जितने भी जो भी सिचुएटेड है उनको बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक, तो यहाँ पर लोथल है, लोथल तो गुजरात में स्थित है भगवा रिवर पर। कालीबंगन जो है हरियाणा में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कालीबंगन राजस्थान में होगा। आलमगीर उत्तर प्रदेश में, हुल्सा उत्तर प्रदेश में है। ठीक, 3 और 4 हमें उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कौन है? D इज करेक्ट आंसर। तो गिवन द सेंटर रिलेटेड इंडस वैली, आलमगीर है, हुल्सा लोकेटेड उत्तर प्रदेश, लोथल लोकेटेड अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात, कालीबंगन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है। कालीबंगन और हनुमानगढ़, यहाँ पर कालीबंगन एंड हनुमानगढ़ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है। ठीक, और आलमगीर और हुल्सा लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, इसको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन पाकिस्तान नाउ? पाकिस्तान में कौन सा है? तो आप यहाँ पर देखिए, आलमगीर उत्तर प्रदेश, हड़प्पा पाकिस्तान में है, कालीबंगन आपका अभी आप पढ़े हैं कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। ठीक, तो हड़प्पा मिला था। हड़प्पा एक साइट है जो रावी रिवर के किधर लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट बैंक पर है। ठीक, तो हड़प्पा इज, तो आप कालीबंगन सिचुएशन से इंडस वैली साइट है लोकेटेड कहाँ पर? तो घग्गर रिवर पर। ये हनुमानगढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर है? हनुमानगढ़ी डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में है। ठीक, और ये साइट जो डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा डिस्कवर किया? तो ये भी याद होना चाहिए, डिस्कवर बाई इटालियन आइडियोलॉजिस्ट लुंगी पोई टेसीटोरी एट द प्री हिस्टोरिक साइट। लेटर द अलमनंद घोष रिकॉग्नाइज्ड द हड़प्पा साइट 1953। दिस इज क्योटेड बाय BL लाल BK थापर 1961, यानी BL लाल BK थापर 61 में। और प्री हिस्टोरिक साइट कौन डिस्कवर किया था? तो इटालियन किए थे, इटालियन
हाइड्रोलॉजिस्ट लुई पोई टेसीटोरी मेजर आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द रिमेन्स एंड फाउंड फ्रॉम द कालीबंगन। यहाँ कालीबंगन से क्या क्या मिला है, तो हमें प्लग फील्ड मिला है, प्लजेट फील्ड मिला, जोता हुआ खेत, फायर अल्टर मिला है, सर्कुलर रेक्टेंगुलर ग्रेव मिले हैं, कल्टिवेटेड ड्यूल टाइम सेम फील्ड, यानी एक फील्ड को 2 बार जोता गया, फायर पिट मिले हैं यहाँ पर 7 नंबर, डिजाइन ऑफ द डेकोरेटेड ब्रिक मिले हैं, जहाँ पर ब्रिक के ऊपर कढ़ाई की गई, कार्बोइड वाल मिला है, कैमल कूट के हड्डी मिली है, डियर हॉर्न मिले हैं, वुडन पाइप मिले, लकड़ी के पाइप मिले हैं जो, और अर्थक्वेक के बहुत सारे एविडेंस भी मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कालीबंगन आपका याद होना चाहिए, यहाँ से क्या क्या मिला है। मैं तो कहूँगा कि पेन पेंसिल कलम और कापी लेके बैठिए, ताकि वहाँ पर आप नोट करते रहिए कि कालीबंगन का कौन क्या मिला है, शॉर्ट नोट्स बनता है। कालीबंगन से प्लग मिला, प्लग फायर अल्टर, सर्कुलर रेक्टेंगुलर ग्रेव, लेकिन उसको जब रिपीट करेंगे, जब दोबारा पढ़ेंगे तो इस बार रिविजन कर लेंगे, याद हो जाएगा, दो बार देखेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये एसोसिएटेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन किससे एसोसिएटेड, प्री हिस्टोरिक से, प्रोटो हिस्टोरिक से, हिस्टोरिक से पोस्ट हिस्टोरिक एज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्री हिस्टोरिक क्या होती है ये जाने। प्री हिस्टोरिक वो हिस्टोरी है जहाँ पर हमें रिटेन एविडेंस एब्सेंट है। प्री हिस्टोरिक में रिटेन एविडेंस क्या है, अगर हम देखें रिटेन एविडेंस नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक में रिटेन एविडेंस है, लेकिन डिसिफर नहीं हुआ, मतलब कि वो रीडेबल नहीं है, रीड नहीं किया गया, रीडेबल नहीं है, रीड नहीं किया जा सकता। हिस्टोरिक में दोनों किया सकता है, रिटेन भी हो और रीडेबल भी हो, ठीक। तो आप सोचिए कि अगर आपको कालीबंगन से आपको चाहे कहीं से कुछ, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन जितना भी है, हड़प्पा साइड से हमें कोई भी एविडेंस मिला, तो बहुत जो सील है, सील पर बहुत सारे चील कौवे जो बनाए गए हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है संकेत रूप में, उसको हम पढ़े हैं, आज तक कोई नहीं जाना कि उस पर क्या लिखा गया है। तो इसका मतलब कि क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हमको मिलता है कि बी इज करेक्ट आंसर है। With the study of point of view, history has been divided. With the study point of view, history has divided into 3 parts. Basis of the period of culture, human activity और basis of period culture human की एक्टिविटी और कल्चर के आधार पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। तो पीरियड विच देयर इज नॉट एनी रिटन एविडेंस अवेलेबल, एंड the period for which there are not written evidence available, and a study of this period remains जो मिलेंगे नो एज prehistoric period. Historic age refer to period which retain as well archaeological evidence, retain भी हो, archaeological evidence भी मिले, उसको हम और उसको रीड भी कर सकते हैं, उसको हम क्या करें, हिस्टोरिक एज बोले। क्या हिस्टोरिक एज। अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या है कि यहाँ पर कोई हमें तो रिटर्न एविडेंस मिले हैं। प्रोटो हिस्टोरिक ड्यूरिंग द रिटर्न एविडेंस इज अवेलेबल बट नॉट बीन रीड एट, यानी उसको आज तक रीड नहीं किया गया। तो 10 इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक एज बिकॉज द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हैज बीन फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन बट कुड नॉट बी रीड एंड इट एक्सटेंस इज नॉट मेसोपोटामिक राइटिंग नोटेड इन मेसोपोटामिक राइटिंग। यहाँ से मेसोपोटामिक जब हम ट्रेड करते थे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिक, तो यहाँ के सील वहाँ गए, वहाँ के सील यहाँ, और आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कम चल रहा है, वैली सिविलाइजेशन फॉल्स। तो यहाँ फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, करेक्ट। ट्रेड कॉमर्स वाज प्रोग्रेसिव, करेक्ट। मदर गॉड का वर्शिप होता था। पीपल ऑफ आयरन के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफर फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, यानी वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहाँ डिफरेंस पूछा गया। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ई हैड द फैसिलिटेड डेवलप द अर्बन सिटी, इट हैड द फैसिलिटेड अर्बन सिटी। वैदिक सिविलाइजेशन क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सॉरी बेसिक डेवलप अर्बन लाइफ था, ठीक। इट हैड द पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट, करेक्ट। दे वेयर अनअवेयर आयरन वेपन,
अनअवेयर करेक्ट, ऑल द एबव, तो सभी सही है। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी करेक्टर सही है, जबकि वैदिक सिविलाइजेशन में ये एब्सेंट थे। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में हमको मिलता है कि देयर वाज वेरियस पॉइंट ऑफ डिफरेंट, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो डिफरेंस है वैदिक कल्चर और इंडस कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिविलाइजेशन अर्बन trade, commerce developed the Indus civilization. The people of Indus Valley were not familiar with iron, while the other hand, the Vedic culture was the रूरल बेस। वैदिक कल्चर जो था कि रूरल था, ग्रामीण था, वो ऑक्यूपेशन उनका मेन था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री था, वो एनिमल और एग्रीकल्चर पर ही निर्भर थे। आर्यन वेर नॉट अबाउट द आर्यन जो है वो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। आर्यन वाज नॉट ओनली अवेयर आयरन बट दे आल्सो नोट द मेटल ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द मेकिंग ऑफ वेपन, यानी ये वेपन भी कैसे बनाना जानते हैं, तभी तो एग्रीकल्चर को वह बहुत तेज जंगलों काटा गया और उसको प्रोग्रेस हुआ एग्रीकल्चर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्पेक्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट फाउंड द सील ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन सा सील नहीं मिला है? तो हड़प्पा में हमको मालूम है कि बैल भी मिला है, एलिफेंट भी मिला है, सीप भी मिला है, लेकिन हॉर्स एब्सेंट है। तो ये देखिए 2000 स्पेशल एग्जाम में मेंस में पूछा, तो हॉर्स इज एब्सेंट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है? एक्सप्लेनेशन में ये है कि द एस्पेक्ट ऑफ द हॉर्स हैज नॉट बीन फाउंड द सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाइल द फिगर ऑफ द एनिमल लाइक ऑक्स, एलिफेंट, सीप, राइनोसोर, बफेलो हैज बीन फाउंड। तो बुल और ऑक्स दोनों अलग एक ही चीज़ होना चाहिए, बुल माने भी ऑक्स माने भी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सील आर फाउंड मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से ज़्यादा तक नंबर के सील मिले, ज़्यादा सील कहाँ से मिले? तो मोहनजोदाड़ो, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाउन ऑफ द मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा आर एक्सटिंक्ट नाउ, यानी इस समय जो टाउन है एक्सिस्टिंग नाउन, टाउन और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो एक्सिस्टिंग नाउन। ठीक, द हड़प्पा दे अपीयर ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन, यानी अपीयर हो गए थे कब? जब इसका एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ। क्या दोनों सही है? तो दोनों स्टार्टमेंट जो सेकेंड है ये इनका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन ये करेक्ट है। तो बोथ स्टार्टमेंट ए आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है, दोनों स्टार्टमेंट ट्रू है, दोनों स्टार्टमेंट ट्रू है कि जब हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ तभी तो उसके बारे में हम लोग जाने, अपीयर हुआ, जब उसको खुदाई हुआ तब लोग जाने, नहीं तो पहले कोई जानता ही नहीं था। बोथ से स्टार्टमेंट करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज ना, यानी एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हड़प्पा होस्ट बोथ, देखिए एक्सप्लेनेशन, बोथ स्टार्टमेंट आर एंड बी ट्रू। हड़प्पा जो मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा हैव द लास्ट देयर इन 19th century BC। Excavation carried out on the two Indus site provide information about the two places of historical importance। तो 19th century तक आते इनका कोई जानता ही नहीं था हड़प्पा का, लेकिन जब इसका एक्सकेवेशन मतलब सभी लोग जाने। ग्रेट बाथ और फाउंड, ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला है? तो सबसे खतरनाक और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक, तो इसका ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है और इसका ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड मोहनजोदाड़ो। ठीक, देयर इट वाज द अर्लियर पब्लिक वाटर टैंक। यहाँ पर एशियंट में पब्लिक वाटर टैंक था, जो कोई भी जैसे कोई रिचुअल होता था तो उसके टाइम इसमें लोग शायद नहा के जाते थे, रिचुअल करते थे। में इसका मेजरमेंट है 12 मीटर नॉर्थ और साउथ, 7 मीटर वाइड, डीप कितना था? 2.4, 2.5 मीटर गहरा था। दे आर स्टेयर नॉर्थ एंड साउथ इंड ऑफ टैंक, नॉर्थ और साउथ इंड ऑफ टैंक पर स्टेयर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ठीक, मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ और मूर्ति डांस करने वाली मूर्ति लोथल से आप हाथी के दांत मिले। हड़प्पा का भी कुछ आया, हड़प्पा से सिमेट्रिक मिले। कालीबंगन से आपको जुता हुआ खेत, लगे फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेन्स ऑफ वेल मानी कुआं इनसाइड द हाउस एंड फाउंड फ्रॉम द विच साइट? मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल रहा है कि कहाँ से कुआं मिले हैं? तो कुआं मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा के मोहनजोदाड़ो से। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मोहनजोदाड़ो साइट है वहाँ से हमें कुआं मिले हैं। ठीक, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। एविडेंस है द वेल इनसाइड द हाउस हैज बीन फाउंड द मोहनजोदाड़ो रेसिडेंशियल हाउस मोहनजोदाड़ो एंड अदर
residential house of Mohenjo-daro and other Indus town were well equipment, well furnished, all the necessary of the human life. People of Mohenjo-daro have the 700 well which have the brought underground water to surface, and underground water को surface पे लाने के 700 वेल थे भैया. Figure of the horned deity inscription of the terracotta found. horned deity मतलब कि कोई था उसके ऊपर हर्न था. इसे प्रोतो शिवा बोला है. कहाँ से मिला है? तो ये हमें लोथल से मिला है. ठीक, कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए. ठीक, तो टेराकोटा मास्क ऑफ हॉर्न deity है बी फाउंड द लोथल विद द पार्शली स्टेबलाइज्ड विद द ईरानियन गॉड. सोच रहे हैं ईरान के गॉड से इसका स्टेबलाइजेशन हो रहा है. गॉड अग्नि, नो है द अथा या अर्क. द कंटेस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन, द एविडेंस ऑफ द रॉक कट स्ट्रक्चर हैज बीन फाउंड. हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में रॉक कट का जो स्ट्रक्चर है उसका की बात कर रहा है. कंटेक्स्ट ऑफ रॉक कट हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में. एविडेंस ऑफ रॉक कट, कौन सा रॉक कट कहाँ हो सकता है? धौलावीरा में, क्योंकि रिजर्व वायर बनाया गया था जो वाटर को इकट्ठा करने के लिए. तो जब वाटर को इकट्ठा करने के बनाया जाएगा तो यहाँ पर ये, तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं. एक्सप्रेशन में आपका धौलावीरा. 7 हेमीस्फीयर कंस्ट्रक्शन वेयर द फाउंड इन धौलावीरा which two were elevated detail. Which of the constructed large rock cut chamber? Large rock cut chamber. Dhaulavira site located in Kutch district, Gujarat. This site was discovered by J.P. Joshi in 1967-78. This evidence stadium and the big signboard also been found from this site. This town was divided in 3 parts, namely Fort. यहाँ पर 3 पार्ट में ये डिवाइड था. ये जो साइड थी डिवाइड इन 3 पार्ट, नेमली मिडिल एंड फोर्ट, मिडिल एंड लोअर टाउन. मिडिल और लोअर टाउन, फोर्ट, मिडिल, लोअर. सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकेंड लार्जेस्ट साइट. विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन डिवाइड इन 3 पार्ट. धौलावीरा अभी पढ़े ऊपर. ठीक, लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पा साइट. लार्जेस्ट हड़प्पा साइट कौन सा है? आलमगीर आपका उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगन आपका राजस्थान में, लोथल आपका गुजरात में, राखीगढ़ी आपका हरियाणा. हरियाणा ही सबसे बड़ा साइट है. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है लार्जेस्ट साइट ऑफ एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन इन राखीगढ़ी. अदर टाउन रिकॉग्नाइज द बिग टाउन मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी लोकेटेड इन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हिसार में. अदर हड़प्पा साइट इज हरियाणा, द बनवाली, मित्ताल, कुनाल. एक्सकेवेटर तक राखीगढ़ी करीब बाय डॉक्टर सूरज भान के द्वारा ये एक्सकेवेटेड किया गया राखीगढ़ी. यानी सूरज आएगा, गुजर आएगा तो राख हो जाएगा. रिमेन्ड प्री हिस्टोरिक एज, इसका रिमेन जो प्री हिस्टोरिक एज से भी फाउंड हुआ है. यानी इसके जो रिमेन्स है राखीगढ़ी के प्री हिस्टोरिक एज तक जा रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिलेटेड टू द साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन विच लोकेटेड लोकेशन इज नॉट करेक्ट. यानी लोकेशन बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है. आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, करेक्ट है. बनवाली हरियाणा में है, करेक्ट है. दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, करेक्ट है. राखीगढ़ राजस्थान में नहीं, हरियाणा में. ठीक, इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्क ऑफ चौधारो वाज डायरेक्ट बाय, एंड जो स्क्वेशन किया गया था चौधारो का, इसका कौन डायरेक्टर था? तो इसका EJH मैकेंजी मैकेई था. EJH मैकेई. और इसको याद कर लीजिए. UPSC इस बार एकदम ट्रेंड बदल दिया है और पूछ रहा है खतरनाक तरीके से. इस बार दे दिया था 3 को आर्कोलॉजिस्ट का नाम और पूछ दिया था क्या करते हैं, राइटर हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं. उसमें कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए याद होना चाहिए. ये चारों नाम आर्कोलॉजिस्ट हैं. कहाँ आर्कोलॉजिस्ट हैं? चारों के चारों ध्यान होना चाहिए. जॉन मार्स आर्कोलॉजी, EJH मैकेंजी, RM व्हीलर, अरुण सेथिल. ठीक, ये लोग साइट का. तो चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एक्सप्लेनेशन में हम आर्कोलॉजिस्ट EJH मैकेंजी हैड द इनिशिएटिव टू एक्सप्लोर द चौधारो 1935-36. दिस इंडस लोकेटेड इन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर, of the Indus River in the distance from the 80 किलोमीटर डिस्टेंस पर. चौधारो ही जो बोले इंडस कर्व ब्रिक. यहाँ पर कर्व ब्रिक मिला है. कैसा ब्रिक मिला? कर्व ब्रिक.
ओनली साउथ जहाँ पर कर्व ब्रिक फाउंड हुआ है, ठीक, टेढ़े ब्रिक दिस साइड फ्रॉम द वेयर फर्निश द मेल्टिंग मेटल भी मिले हैं, साइड से मेल्टिंग मेटल मेक ऑफ द फैक्ट्री हैज बीन फाउंड। यहाँ पर टॉय की फैक्ट्री भी मिली है, मेल्टिंग यानी मेटल को मेल्ट करना और टॉय बनाने की फैक्ट्री मिली। हु हैज द यूज नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द यूज वर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन यूज किया था? तब सर जॉन मॉर्स किए थे। सर जॉन मॉर्स फर्स्ट स्टार्ट द यूज द टर्म इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ठीक, इंडस्ट्रियल हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन फ्रॉम द हड़प्पा। द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द सिविलाइजेशन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन रीजन इज द सर रीजन वाई सर जॉन मार्शल नेम द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का फर्स्ट टाइम जॉन मार्शल किए थे और इसको हड़प्पा नाम दिया गया इसलिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट archaeologist who was excavated हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंट। तो कनिगम, अलेक्जेंडर कनिगम राजा थो, जब रेलवे बनाया जा रहा था, रेलवे की लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय उसको इसके बारे में मालूम चला कि वो इग्नोर कर दिया कि आ गया हुआ कहीं से ये टूट, ठीक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, द फर्स्ट archaeologist who excavated हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंट वाज सर अलेक्जेंडर कनिगम। He was the founding head of archaeological survey of India के फाउंडिंग हेड थे, and the first person of the really put the Harappa on the world archaeology map. His first excavated site 1872-83 उस टाइम पर हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ था, लेकिन इसको मालूम कब चला? 1921-22 में, ठीक। दयाराम साहनी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, जिसमें एक लिस्ट और दूसरे लिस्ट में यहाँ पर साइड दिया गया, यहाँ पर रिवर पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है फाड़ के, आता है तो बेहोश करके जा जाता है। हड़प्पा कहाँ पर है? तो हड़प्पा रावी नदी पर है, जो रावी को मिला जाता है। कालीबंगन कहाँ पर है? तो जो याद लोथल कहाँ पर है? तो भोगवा रिवर पर है, लोथल भोगवा रिवर पर है। अभी 2 मिल गया तो आपको कालीबंगन रोपर हमको जहाँ तक लग रहा है कि कालीबंगन घग्गर पर है, घग्गर पर कालीबंगन, घग्गर रोपर सतलज पर, ठीक। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक। एक्सप्लेनेशन है, इसका उत्तर ये करेक्ट है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देखिए हड़प्पा रावी पर, कालीबंगन घग्गर पर, लोथल भोगवा पर, रोपर सतलज पर, करेक्ट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। मंडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगन राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में, तो ठीक। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर साइड दिया और नॉट करेक्टली मैच पूछ दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? हड़प्पा दयाराम साहनी सही, लोथल यशवंत राव सही, SR राव सही, सुरकोटा JP जोशी सही, धौलावीरा केपर थापर नहीं, इसको बिस्ट भी किए थे, बिस्ट बिस्ट याद कैसे करेंगे? बिस्ट याद करने का तरीका हमारे पास एक है, बहुत बेकार है, लेकिन हम क्या बोलते हैं जैसे हम कोई गंदा चीज़ को क्या बोलते हैं? बिस्ट लगता, बिस्ट। चलो छोड़ जाने दीजिए, आप याद कर लीजिए। तो हड़प्पा का फिर यहाँ पर कोड दिया है, उसमें कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो हड़प्पा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन? गोल्ड स्मिथ वेयर द स्किल इन द मैन्युफैक्चरिंग द ऑर्नामेंट, वेरियस ऑफ टाइप ऑफ आइटम वेयर द मेड फ्रॉम द सेल, ओस्टर, आइवरी, बेड मेकिंग फैक्ट्री हैज बीन फाउंड इन चौदारा एंड लोथल। याद कर लीजिए, चौदारा और लोथल से बेड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, ठीक। रोशन ऑफ द फैक्ट्री वेयर द आइटम एक्सपोर्ट, आइटम का क्या होता था? एक्सपोर्ट होता था। वो का स्ट्राइक कहाँ लगता है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट लाइट एंड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, कौन सा ऐसा है जो कास्ट लाइट और इंडस्ट्रियल क्या? रॉक एडिट जो है वो किया गया। आर्कोलॉजिकल एजुकेशन जो है ये अपना इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन पर किया, तो बी इज करेक्ट। तो ओनली सोर्स अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन आर्कोलॉजिकल रिवेन,
आर्कोलॉजिकल रिमेन्स जो मिले हैं उसी पर हम करते हैं। और यहाँ पर 400 पिक्टोरियल साइन ऑफ द हड़प्पा, यानी 401 से पिक्चर के साइन मिले हैं हड़प्पा स्क्रिप्ट से। रिकॉग्नाइज द अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट बी डिसिफर टिल नाउ, यानी अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। द मेन सोर्स ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सोर्स ऑफ द नॉलेज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, सेम वही इंस्क्रिप्शन ऑफ द टेराकोटा सील, आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन ही मेन सोर्स है। हड़प्पा के बारे में कोई सोर्स नहीं है। तो मैक्सिमम इंडस साइट वेयर लोकेटेड, मतलब सबसे ज़्यादा इंडस साइट कहाँ पर है, तो इंडस रिवर, यानी इसी का नाम ही है इंडस रिवर। तो इंडस रिवर, ठीक, इंडस रिवर के चारों तरफ है तो इंडस रिवर, गंगा नहीं, नर्मदा नहीं, सत्ती नहीं, ठीक, ये इज करेक्ट। नेक्स्ट मैक्सिमम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मैक्सिमम इंडस साइट लोकेटेड इन इंडस वैली, टोटल एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अबाउट 12,99,600 स्क्वायर में ये फैला हुआ और ट्रैंगुलर शेप में फैला हुआ। इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक है, यानी 3 देश में है। ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आदमी गलती कर जाएगा, क्योंकि 3 देश में है। अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान को हमको नहीं मिलता है कहीं, क्या अफगानिस्तान में है। फाइनली फ्रॉम द रिसेंट एजुकेशन हड़प्पा साइट है सोनौली, सोनौली से हमें क्या मिला है, तो ह्यूमन बॉडी मिली है। और क्या, क्रिमेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्रिमेशन ऑफ द ह्यूमन। सोनौली हड़प्पा साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से हमें मेजर रिमेन्स फाउंड ऑफ द एक्सकवेशन सेंटर द बिग 3 चरियोट कॉपर एज आयरन एज अबाउट द 2000 BC। सिरेमिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, द रॉयल, यहाँ पर राजाओं का जो था वो रॉयल बोरियल फाउंड ऑन द साइट हुई। यहाँ पर चरट, रथ, तलवार और अदर रिमेन्स मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रीव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रीव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर दे वेयर, यानी बैंक ऑफ रिवर पर, जो कि कहाँ पर है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका इंडस रिवर पर हुआ पहला, कोई नहीं तोड़ सकता। गंगा पर तो हुआ ही, गंगा को काट दो, बाकी सब सही, चेनाब, झेलम सब सही, क्योंकि सब रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। नेक्स्ट, आइडल वर्शिप आई बिलीव इन द हैव द स्टार्टेड, आइडल वर्शिप का कब पूजा हो गया, तो आइडल वर्शिप का हम कहेंगे तो प्री आर्यन के आने से पहले हो गया था आइडल वर्शिप। नहीं तो टेराकोटा क्यों मिलता, टेराकोटा, स्टोन मेटल, पशुपति, शिव, मदर गॉड, ये सब फाउंड हुए। तो प्री आर्यन से पहले इनका मूर्ति की पूजा करना शुरू करते थे, ठीक, मूर्ति की पूजा बिगेन, आइडल वर्शिप स्टार्टेड द प्री आर्यन। टेराकोटा, स्टोन, मेटल एंड द आइडल ऑफ पशुपति शिवा, मदर गॉड आर फाउंड एक्सकवेटेड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इंडस पीपल आर वर्शिप ऑफ दिस आइडल, यानी इसका प्रूफ तो है, यही है और क्या प्रूफ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड इन हरियाणा, हरियाणा में कौन सा साइट है जो कि है, तो धौलावीरा गुजरात में, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगन हरियाणा में, बनवाली आपका, कालीबंगन कहाँ पर है, कालीबंगन आपका हरियाणा में, बनवाली हरियाणा में होगा और कालीबंगन आपका राजस्थान में होगा, याद कीजिए कालीबंगन, ठीक, बनवाली गुजरात, हरियाणा में बनवाली, ठीक। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, डी इज करेक्ट दिया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में दिया है कि बनवाली वाद हड़प्पा साइट लोकेटेड इन फतेहाबाद हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, अदर हड़प्पा साइट आर लोकेटेड इन हरियाणा, राखीगढ़ी, कुनाल, मित्ताथाल एंड बीरना। देखिए ये साइट एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन ये हिला के चला जाएगा 1 नंबर, और यही रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, इसलिए बार बार इसको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन ही आएगा, ही नहीं कि नया कुछ आएगा, तो इसलिए आप बार बार करते रहिए यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट, काटन कल्टिवेशन आर द फ्रॉम द कॉटन वाई स्टार्टेड फर्स्ट, तो काटन कहाँ से, इंडिया से आपका मिलता है, कहाँ पर, लोथल, लोथल इम्पॉर्टेंट है। काटन कल्टिवेशन ऑफ द टेक्सटाइल वाई फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, रिमेनिंग ऑफ द फाउंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिमेनिंग इन इंडस्ट्री ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन काटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, करेक्ट। अब आपका ऋग्वैदिक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ऋग्वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड को शुरू कर नेक्स्ट टॉपिक में हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना आज का डिस्कशन स्टॉप करते हैं और हम ये
आशा करते हैं कि आप लोग पूरा यहाँ तक पहुँच गए होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। भगवान आपके हर सफलता में आपका सहायता दे और अपने अपने टारगेट तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।